हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है कोई आपके फोटो से बातें कर रहा है। ठीक है, क्या है वो बातें? सो लेट्स फाइंड इट आउट। भाई हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। ये हैं थेरो, ये हैं 2 हैं ओरेकल। ठीक है, सो हम ये ओरेकल देखने वाले हैं एंड साथ में टैरो भी, कि भाई क्या चल रहा है एंड व्हाट इज गोइंग ऑन विद समबडी। कोई आपसे क्या कहना चाहता है आपकी फोटो से, किसकी क्या बातें चल रही है। लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। ठीक है, और भी हम एक लेते हैं ओरेकल और वो है ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम जल्दी देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। ठीक है, पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भी हमें सही गाइडेंस मिले एंड ये एक जनरल रीडिंग है। सो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं डू टेक इट। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स गो। देखते हैं कोई आपके फोटो से क्या बातें कर रहा है। ठीक है, 3 कार्ड चुनते हैं फ्रॉम द टैरो। आई थिंक 3 कार्ड बस होंगे। ओके, देखते हैं 3 कार्ड हमें क्या बताते हैं। भाई ये है नाइट ऑफ कप्स, फिर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड ये है टेम्परेंस। ओके, तो हमें मैसेजेस तो मिल ही चुके हैं। भाई कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सोर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस। ठीक है, अब इन तीनों का जो मतलब है वो क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखो भाई नाइट ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन की जो इनिशियल फीलिंग है वो क्या है कि ये पर्सन जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है एंड अगर आपने वो फीलिंग बहुत ज़्यादा अपने हार्ट में पाई है या फिर सोचा है कि जैसे कि 14 फेब जब होता है तो लोगों की जो फीलिंग्स होती 7वें आसमान पर, बिल्कुल वैसी फीलिंग अभी इस पर्सन की हो सकती है। आई थिंक ये बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ कहना भी चाहता है, लेकिन कई बार आपको पता है कि बातें दिल में ही रहती हैं एंड हम कई बार उनका इजहार नहीं कर पाते। मे बी ये आपका कॉलेज लव हो सकता है या फिर ये आपका लव हो सकता है ऑफिस लव, और यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रपोज समबडी, लेकिन हो नहीं रहा है तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। मे बी इवन द पर्सन इज अट्रैक्टेड टू यू और आप अभी अट्रैक्टेड हैं लेकिन अभी तक बातें नहीं की हैं। एंड इवन इफ यू आर इन रिलेशनशिप तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। ठीक है, कि भाई आपके आने से इसकी ज़िंदगी में कितनी सारे बदलाव हुए हैं। मे बी ये पहले स्मोकर था, अब नहीं करता, या फिर अब वो बहुत सारा हेल्थी फूड खाता है, उसने कई सारे चेंजेस किए हैं। कई बार हम बातें तो करना चाहते हैं लेकिन बातें जुबान से निकलती ही नहीं। होता है, कई बार आपने भी महसूस किया होगा। सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी इनको मिलते हैं तो मानो ये स्तब्ध हो जाते हैं। ठीक है, ये मतलब स्टैंड स्टिल, ये जम जाते हैं कुल्फी की तरह, ये बात ही नहीं कर पाते। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड में कहीं ना कहीं आप में वो एक ऐसी फीलिंग देखता है कि बस आपको देखते ही रहे। ठीक है, एंड कई बार ऐसा लगता है ना कि मानो कोई अगर बहुत ही खूबसूरत, कोई बहुत ही दिल के करीब कोई व्यक्ति है तो हम बस उनको देखते रहे या फिर हम उनसे बस बातें करें या फिर हमने उनका हाथ थामा है, दैट्स इट, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वो वाली जो एक फीलिंग है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑब्वियसली एवरी टाइम तो हम एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, तो कई बार हम बस फोटो से ये काम चला लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। थर्ड जो कार्ड है टेम्परेंस। आई थिंक जब ये पर्सन आपकी फ़ोटो से बात करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब एटलीस्ट अब वो आपके सामने खुल के ये बातें कह सकता है। हो सकता है कि आपसे भी वो बहुत अच्छी बातें करता है, लेकिन कई बार उसमें फ्रेंडलीनेस ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बहुत ही मतलब बिना झिझक के सारी बातें कहता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, आपकी वजह से मेरे में क्या चेंजेस हुए हैं एंड व्हाट आई वांट, व्हाट आई डू नॉट वांट। तो मे बी इस वजह से वो आपके दिल के और ज़्यादा करीब भी शायद आने लगा है। अब देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो इससे भी हम निकालते हैं 3 कार्ड्स एंड देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो 1 2 एंड 3। चलो एक कार्ड आ गया और आ गया, तो लेते हैं 4 कार्ड्स आ गए। जो पहला कार्ड है वो है हाईएस्ट गुड, देन वी गॉट डिविनिटी, देन वी गॉट सपोर्ट एंड वी गॉट ट्रू नेचर।
ठीक है। तो देखो भाई, जो पहला कार्ड है वो है हाईएस्ट गुड। अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो फीलिंग आती है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की, कहीं ना कहीं पे उसको लगता है कि भाई डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु कैन लेट यू एक्ट थ्रू मी, ऑफर माई सेल्फ टू यू। ठीक है, मे बी आई थिंक मुझे लगता है कि ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आपके आने से उसके ज़िंदगी में काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस हो गए हैं एंड इसके ज़िंदगी में फ़र्क पड़ जाए एंड इसको एक बहुत ही अच्छा हमसफ़र मिल जाए, इसलिए आई थिंक आपकी एंट्री हुई है इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, कई बार ऐसा होता ना कि हम कहते हैं कि भाई अगर ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में नहीं आता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। हम कहते हैं कि भाई कई लोगों को हम क्रेडिट देते हैं कि भाई ये व्यक्ति ने हमें हेल्प की। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल लेते हैं कि एग्ज़ाम का समय है एंड किसी ने आपको पेन दे दिया, अगर वो नहीं होता तो क्या होता। सो जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे आई थिंक जैसे ही आपने इनकी ज़िंदगी में एंटर किया है, इस पर्सन की ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें शुरू होनी मतलब शुरू हो गया है, तो ये उनको अच्छा लगता है कि अच्छी चीज़ें होती हैं एंड ये पर्सन समय को अंडरस्टैंड करता है, अपने आप को भी ये अंडरस्टैंड कर पाता है। वरना कई लोग तो को पता है कि गेम्स खेलते हैं या फिर यहाँ वहाँ मटर गश्ती करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है डिविनिटी, आई नो माई ट्रू आइडेंटिटी। ठीक है, always remember my true identity, unlimited light and love, let me know myself as pure consciousness। अगर हम इसकी बात करें तो मे बी इसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं या फिर अब जो अपने आप को देख रहे हैं, कई बार आपको पता है कि कुछ लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अहंकारी बनाते हैं या फिर अपना सेल्फ वर्थ बहुत ही खोखला करते हैं। जैसे कि कुछ लोग स्मोक करते कहते हैं कि भाई जैसे कि हमने फिल्मों में देखा वैसे ही हमें भी बहुत अच्छा फील होगा, लेकिन उसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे ये पर्सन की जो डिविनिटी है, मतलब ये पर्सन और बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है। मैं कोई फेक या फिर दिखाओ रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रहा। ये ऐसा रिश्ता है कि जैसे अगर आपने इनके बारे में सोचा या फिर इन्होंने आपके बारे में सोचा तो वो जो वाइब्स निकलती हैं कि बहुत अच्छा लगता है। मे बी यहाँ पे कुछ सेक्सुअलिटी नहीं है, नथिंग, बट कोई तो है जो मुझे समझता है। इट्स समथिंग बियॉन्ड फ्रेंडशिप बट कनेक्टेड विथ लव। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे महसूस होती है। इसके कारण क्या है कि इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है कि भाई एटलीस्ट कोई पर्सन तो मुझे समझता है, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। थर्ड जो कार्ड है सपोर्ट, द राइट हेल्प विल कम। कहीं ना कहीं पे जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मे बी आपकी वजह से इनको एक अच्छा एंड प्रॉपर सपोर्ट मिला है। हमें पता है कि ज़िंदगी में हमें सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, चाहे फिर हम ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या फिर अपना काम कर रहे हो, कभी भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपका जो सपोर्ट इस पर्सन को वो काबिल तारीफ रहा है। जो फोर्थ कार्ड है वो है ट्रू नेचर, आई नो द इटर्नल, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु नोज द ट्रू नेचर ऑफ आवर सोल्स। यानी कहीं ना कहीं इसको लगता है कि भाई आप दोनों का जो रिश्ता है वो या तो ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन काइंड हो सकता है एंड मे बी कि इस पर्सन को क्या महसूस होता है ये आप जानते हो और इसलिए आप हर वो मुमकिन कोशिश करते हो कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा बेहतरीन बन जाए। अब देखते हैं हमें इस सैंटा क्लॉज क्रिसमस स्क्रिप्ट ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं एक बार शफलिंग एंड हियर वी गो 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 कार्ड मिले हैं। देखो ये तीनों कार्ड क्या है वो देखते हैं। पहला जो कार्ड है वो है प्रोग्रेस, सेकंड जो कार्ड है वो सेल्फ एक्सप्रेशन एंड थर्ड जो कार्ड है वो है एंग्जाइटी। आई थिंक ये पर्सन धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब आपसे कम्युनिकेशन जो है वो शायद ये पर्सन बढ़ाना चाहता है या फिर आपसे जो कम्युनिकेशन है वो और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए इसके ऊपर वर्क कर रहा है। मे बी आप भी देख सकते हो एंड महसूस कर सकते हो कि धीरे धीरे आपका जो रिश्ता है वो और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। ये पर्सन सेल्फ एक्सप्रेशन के ऊपर और ज़्यादा इम्पोज कर रहा है एंड अपना सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करे इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है। जो थर्ड कार्ड है वो है एंग्जाइटी। आई थिंक इसकी वजह से ज़्यादा आपके फोटो से बातचीत करता है, थोड़ा सा एंग्जाइटी, इसको थोड़ा सा डर लगता है कि भाई पता नहीं आप कब क्या बोलोगे एंड लाइक में। जैसे कि मान लेते इसके पास कुछ ज़्यादा पैसे वैसे है नहीं और आपने कुछ कहा कि चलो भाई चलते हैं, सडनली अगर आपने कुछ कहा कि मुझे ये चाहिए या फिर रेस्टोरेंट चलते हैं, मान लेते हैं इनके पास नहीं है कुछ तो क्या हो जाएगा।
या फिर सडनली अगर आपने कहा कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी, तो इनका जवाब क्या होगा? अगर आपने कहा आई वॉन्ट टू किस यू, तो वो उनका जवाब क्या होगा? तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एंड देखते हैं फाइनल ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 3 कार्ड, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों कार्ड आ चुके हैं। देखो, पहला जो कार्ड है वो है डिवाइन टाइमिंग, सेकेंड जो कार्ड है ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है योर पैशन। काफ़ी सटीक रीडिंग आ गई है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है डिवाइन टाइमिंग। समथिंग इज अबाउट टू हैपन, वॉज मेंट टू हैपन। मतलब जैसे कि आप दोनों मिले, आप दोनों बातचीत कर रहे हैं, और ये जो आप दोनों के बीच का जो अंतर है, ठीक है, जब से आप मिले हो, तो जितनी आपने अंडरस्टैंडिंग महसूस की है, आपको लगता है बात करनी है नहीं करनी है, इट इज़ ऑल अबाउट डिपेंडेंट ऑन डिवाइन टाइमिंग। मे बी ये पर्सन का बिलीफ और ज़्यादा बैठ रहा है इस चीज़ के ऊपर कि यस देयर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग, और उसके अंदर सारी चीज़ें होती रहती हैं। सेकेंड रिगार्ड है ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी बट यू कैन हेल्प देम अवेकन। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि या तो ये अवेकन स्टेट में नहीं है या फिर आप नहीं हो, एज पर दी पर्सन। एंड यहाँ पे ये पर्सन या तो आपको हेल्प कर सकता है या फिर आप खुद इनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ट्विन फ्लेम में मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। कई बार ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ हम कुछ बातें करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं एंड दे ट्राई टू सर्च फॉर देयर ट्विन फ्लेम। या फिर अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कई बार हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बातें अच्छी होती हैं लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ पाती। क्यों नहीं? बिकॉज कई बार ऐसी चीज़ें होती कि मे बी हमें बस कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, उस व्यक्ति के बारे में सारी चीज़ें पता नहीं होती एंड लाइकवाइज। सो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, आपको कौन सी बातें अच्छी लगती है नहीं लगती वो तो यहाँ पे या तो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, या फिर जो इनका या फिर आपका ट्विन फ्लेम है उसको ज़्यादा आप कनेक्ट करें। इसके लिए आप दोनों ही एक दूसरे को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो योर पैशन। स्पेंड लाइफ डूइंग थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट। यहाँ पे हमें उनकी पैशन दिखती है। मे बी जब से आप इनसे कनेक्ट हुए हो, ये और ज़्यादा पैशनेट हुए हैं टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स अट्रैक्शन, टुवर्ड्स देयर हॉबी। तो जहाँ पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे अपनी ज़िंदगी में, अब वो ध्यान देने लगे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब आपके आ जाने से इनके ज़िंदगी में काफ़ी सारी बहार आई हैं एंड यही वो आपसे कहते कि बिकॉज ऑफ यू मेरे ज़िंदगी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।